मेरे पास भी एक स्टोरी है, लेकिन पहले आप स्टोरी बताएं क्योंकि वो ज़्यादा दिलचस्प है कि पीटीआई के अरकान की गिरफ्तारी की कोई कोशिश की गई है। चौधरी साहब, मेरे पास स्टोरी तो दिलचस्प है, वो तो जिसे कहते हैं ना लच्छेदार स्टोरी है, लेकिन आपके पास स्टोरी की बड़ी अहमियत है, वो बड़ी अहम है। लेकिन ये जिसे कहते हैं कि लच्छेदार स्टोरी पहले बयान कर देते हैं। आपकी सारी स्टोरियाँ लच्छेदार नहीं, घुमा के रख देती हैं। आसिफ नवीद कमर, आपको पता है कौमी असम्बली में फाइनेंस कमेटी के सरबराह हैं, फाइनेंस एंड रेवेन्यू कमेटी के सरबराह हैं। नवीद कमर अपने फाइनेंस एंड रेवेन्यू कमेटी के अरकान को लेकर 24 अक्टूबर को पीसी भूरबन गए, पीसी होटल मरी में। वहाँ पे कोई वर्कशॉप थी जिसमें इन अरकान को बताना था कि जो कर्ज़े मुख्तलिफ अदारे लेते हैं उनके वाले से इनकी कानून साजी जो होती है वो क्या तरबियत होनी चाहिए अरकान की, क्योंकि ये कानून साजी करते हैं। तो जब ये वहाँ पर पहुँचे पीसी भूरबन में, तो वहाँ पर अचानक पंजाब पुलिस ने छापा मार दिया। यानी पंजाब की पुलिस, आप देखें पंजाब पुलिस तो बड़ा एक ख़तरनाक नाम है ना, आजकल तो इनकाउंटर कर रही है। देखें, शुक्र करें छापा मारा, और 5 स्टारों वाले होटल पे छापा मार दिया। पीटीआई के लोग किस मुकदमे में मतलूब है? मेरा ख्याल है किसी मुजाहरे में मतलूब नहीं। अब मैं बताता हूँ आपको, 2 MNA इनके, एक उसामा मेला सरगोदा से रुकन कौमी असम्बली हैं, और एक मुबीन आरफ जट, चौधरी मुबीन आरफ जट, ये गुजरांवाला से MNA। दोनों MNAs उन्होंने कहा जी हमने इन्हें गिरफ्तार करना है। उन्होंने होटल में शुरू किया कि जी हम गिरफ्तार करना है। अब जब फाइनेंस कमेटी के अरकान को पता लगा कि ये तो पंजाब पुलिस इनको गिरफ्तार करने लगी है, इन्होंने इन दोनों MNAs को, हमाद हैं कमेटी के सेक्रेटरी, उनके कमरे में पहले छुपाया। मीनवाइल नवीद कमर जो हैं उन्होंने फौरी तौर पे बात की अयाज सादिक से, जो कि स्पीकर कौमी असम्बली है, कि ये क्या तरीका है कि हम एक ट्रेनिंग के लिए आए हैं, एक पार्लियामेंट्री काम है ना ये, आप किस तरह गिरफ्तार कर सकते हैं। मुझे जान के जो पता लगा, मुझे अफसोस हुआ, या सादिक साहब से मेरा अभी रब्ता नहीं हो पाया, और हम चाहेंगे कि उनका मौक़िफ़ अगर कोई है तो ज़रूर दें। मुझे बताया गया कि अयाज सादिक साहब ने कहा कि जी ये असम्बली के अंदर बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं हुकूमत के बारे में और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, तो फिर ये तो होगा। यानी कि उन्होंने इन मैनी वेज, जो मुझे पता लगा है, उन्होंने ये कहा कि ये जो गिरफ्तारी हो रही है ठीक हो रही है। यानी अगर ये बात उन्होंने कही है तो इसका मतलब है कि अगर अपोजिशन सख्त रवैया रखेगी तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। इसका मतलब तो यही बनता है। बात नहीं है। तो मेरे लिए बड़ी अफसोस, ये मेरा ख्याल है इस पे आना चाहिए। नहीं, अयाज सादिक साहब जो स्पीकर कौमी असम्बली, मैं वैसे ज़ाती तौर पे एक्सपेक्ट नहीं करता कोई भी स्पीकर हो वो इस तरह की बात करे। ये उनके हवाले से ये बात है, वो कस्टोडियन है ना, ये सारे अरकान उनके बच्चों की तरह है ना। ऐसे ही। और इवन ये कानून है कि उनकी गिरफ्तारी से पहले स्पीकर को बताना और इंटीमेट करना मस्ट है। तो आसिफ हुआ ये कि उनको पहले छुपाया गया, फिर उनको गायब कर दिया गया। वो MNAs अपने फ़ोन शून आगे पीछे किए, क्योंकि उन्हें डर था कि फ़ोन उनकी लोकेट हो रहे होते। उनको फिर आगे पीछे किया गया और वो भाग गए। अब इसमें लेकिन मैं नवीद कमर को पूरा क्रेडिट दूंगा कि नवीद कमर टुक स्टैंड्स, उन्होंने फ़ोन चेयरमैन कमेटी के तौर पे अपने मेंबर्स के साथ, उन्होंने अपने मेंबर्स के साथ खड़े हुए, और नवीद कमर ने जैसे कहते हैं ना लीडरशिप का सबूत दिया कि वो एक अच्छे लीडर भी हैं, अपने साथियों कलीग्स का ध्यान भी रखते हैं। तो ये थी मेरी स्टोरी। तो एजाज़, इसमें बड़े अफसोसनाक पहलू हैं। एक तो ये कि इंतज़ामिया का अरकान का ताक़ुब करना, अरकान कौमी असम्बली को एक 5 तारा होटल से पकड़ के ले जाना चाहते हैं अपोजिशन के मुसलसल, यानी कि उन्हें एक दबाव में रखने वाली बात है ना। मेरा तो ये ख्याल है कि PTI के लोगों की अगर ट्रेनिंग प्रॉपर होती, उन्हें चाहिए तो गिरफ्तारी दे देते। अच्छा, आप समझते गिरफ्तारी दे देते? यस। हाँ, देखें, जब स्टेट आपको गिरफ्तार करके डराना चाह रही है, अरकान पार्लियामेंट में बात करते हैं तो उन्हें कल के बजाय आज गिरफ्तारी दे दें, और ये रिकॉर्ड पे रहेगा कि फ़लाँ दौर में कितने सियासी कैदी थे, कितने MNAs को जेल में डाला गया। इन पे वही मुकदमात होंगे ना कि ये वहाँ मुजाहरा किया, यहाँ मुजाहरा किया। तो जब एक सियासी जबर हो रहा होता है ना, तो उसके खिलाफ जब तहरीकें चलती हैं, साफ़ियों ने भी गिरफ्तारियाँ दी हुई हैं, ठीक है हमें बंद कर दें, फिर आप जेल से बैठ के तहरीकें चलाते हैं। तो ये अफसोसनाक बात है अरकान पार्लियामेंट के साथ आंख मचोली खेलनी। आपका कोई मसला है, उन्हें कानूनी तौर पे नोटिस जाने चाहिए, वो अदालत पेश नहीं हो रहे तो अदालत उनकी समन निकाल सकती है गिरफ्तारी के। ये क्या बात हुई कि आप कोई एक FIR काटें किसी भी किस्म की और चले जाएं जनाब? ये बड़ी ज्यादती है आसिफ, आपने बात और स्पीकर साहब को उसी तरह खड़े होना चाहिए था जिस तरह
चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी से नवीद कमर अपने अरकान के साथ खड़े। अच्छा आसिफ, आपने ये बात की ना कि सहाफ़ियों ने भी गिरफ्तारियाँ दी हैं। आपको पता है मतीउल्लाह जान के ऊपर एक झूठा मनशियात का केस डाला गया था, और झूठा मनशियात का केस डाल के इस्लामाबाद पुलिस ने ये हमारे IG जो रिजवी साहब हैं, नासिर रिजवी, इनके नीचे ज़ाहिर है इनकी आशीर्वाद थी, वो अदालत में पेश कर दिया गया, और अदालत के जज साहब भी कमाल हैं, उन्होंने इनका रिमांड दे दिया। और अदालत के जो जज साहब हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर या उनकी कैपेसिटी के ऊपर उस वक्त सवाल पैदा हो जाता है कि जब हाई कोर्ट उसी केस में रिमांड दे देती है, हाई कोर्ट बेल दे देती है, हाई कोर्ट उस केस में बेल देती है। उसमें अगर मैं मुझे बयान अच्छा मैं लेट मी कंप्लीट, नहीं आप थोड़ी डिटेल्स बताएं ना फिर। अच्छा हाई कोर्ट ने बेल दे दी, नहीं थोड़ा पीछे लेके चलें। अच्छा बताएं। सबसे पहले तो ये कि इंतहाई शर्मनाक वाक़या इस्लामाबाद में पहली दफ़ा हुआ, ना सिर्फ साफ़ी पे मंशियात डाली गई, क्लाशनकोफ भी डाली गई, बिल्कुल ठीक बात, पुलिस के साथ मुज़ाहमत का और दहशतगर्दी का पर्चा डाला गया, ऐसे ही यानी सितम बलाए सितम। एक तो ये वो ऐसा जनरल है जो सिगरेट भी नहीं पीता, हाँ जी, जो चाय का भी नशा नहीं करता, ठीक बात, उसके ऊपर आपने हीरोइन डाल दी, हीरोइन भी डाल, क्लाशनकोफ भी डाल दी, क्लाशनकोफ भी डाल दी, पुलिस के साथ मुज़ाहमत भी डाल दी, दहशतगर्दी का पर्चा काट दिया। तो शर्म आनी चाहिए सारी हुकूमत को, इसके जो वजीर इत्तलात हैं उन्हें भी शर्म आनी चाहिए। नहीं वजीर दाखिला खुद, वजीर दाखिला को शर्म आनी चाहिए। साफी रहा है। अच्छा और किसके प्रेशर पे हुआ? पूरे पाकिस्तान के साफियों को पता है। ये जिनको हम शर्म दिला रहे हैं ना, इन्होंने किसी के दबाव में ये सारा कुछ किया है। फिर एजाज उसी दिन के बारे में क्या उसी दिन मुकदमा चला रहे हैं, जज साहब के बारे में आते हैं ना। पहले तो मुकदमा काटने वालों को दिया गया, रात को उठाया गया, सुबह दिया गया कि इस पे ये डाल दो। क्यों दिया गया कि शोर हुआ जिस वक्त उठाया गया, उसी दिन नेशनल प्रेस क्लब में हमने एक प्रोटेस्ट किया, एक तहरीक का ऐलान किया। उसके बाद क्या होता है कि हमें उसी वक्त फिर फेडरल हुकूमत से कहा गया कि आपका बंदा जिस दिन पेश होगा वापस आ जाएगा। ठीक है, ये हमें यकीन दहानी कराएगी। उसके बाद क्या हुआ, 1 साल हो गया एजाज, 1 साल हो गया। जज साहब को भी पता है झूठा मुकदमा है टोटल। जब आपके सामने चालान आता है, जब आपके सामने मुलजिम आता है, पुलिस को खुद पता होता है कि ये हमें क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि वो चार्ज फ्रेमिंग के लिए उसकी डेट्स मुकर गो के अभी पुलिस ने चालान पेश नहीं किया, लेकिन नहीं किया है। आसिफ मेरी सुन आपको गालिबन IG साहब ने फ़ोन किया था या पुलिस की किसी बंदे ने? सुन लीजिए, मैं परसों रात को मतीउल्लाह के साथ था और उन्होंने बताया कि पुलिस तो चालान पेश कर चुकी हुई है, ये मिस इन्फॉर्म किया गया। बिल्कुल उन्होंने कहा कि मेरी भी उनसे बात भी हुई है, मेरे पास सारे पेपर्स हैं। कहते हैं तो मैं आपको फ़ोन से निकाल के दिखा देता हूँ, कहते हैं तो मैं अभी प्रोग्राम में चला देता हूँ। लास्ट सुन लें, ज़रूर चलाएं। सुन लें, 2 जनवरी 2025 को 2 जनवरी 2025 को नामुकम्मल चालान पेश हुआ है। तो हमेशा नामुकम्मल ही पेश करते हैं? नहीं, अभी कुछ तफसीली रिपोर्ट अनेक्स होगी, पुलिस आके कहेगी कि यस ये चार्ज है, फिर उसकी मौजूदगी में चार्ज फ्रेम होता है। सुन लें